नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। 14 फरवरी को 21 ग्रामों से निकलेगी ग्राम मंगल पद यात्रा। हीरापुर के विष्णु धाम में होगा बड़ा धार्मिक आयोजन। पर्यावरण संरक्षण के प्रति करेंगे जागरूक। पर्यावरण संरक्षण में प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त ग्राम संकल्प, गौ सेवा, जैविक कृषि, जल संरक्षण, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार प्रबोधन जैसे उद्देश्य को लेकर 14 फरवरी को ग्राम मंगल पद यात्रा बालाघाट जिले के 21 ग्रामों से निकाली जाएगी। सामाजिक चेतना जगाने के भाव से विष्णु धाम ग्राम मंगल पद यात्रा समिति की ओर से आगामी 3 केंद्रों से 14 फरवरी को 21 गांवों से होकर गुजरने वाली ग्राम मंगल पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के सदस्य रवि श्रीवास्तव ने विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान वैभव कश्यप, होमेंद्र तिवारी, विवेक दीक्षित, संजू डाहके और मीत शर्मा भी मौजूद रहे। ये जो आज की प्रेस वार्ता, सभी तो पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन। आज की पत्रकार वार्ता ग्राम मंगल पदयात्रा जो विगत वर्ष हमने 2023 में प्रारंभ की थी, आज उस यात्रा का दूसरा वर्ष है। 2024 में हम इस यात्रा के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गए। तो इस यात्रा का उद्देश्य जो पिछले वर्ष हमने तय किया था, उन उद्देश्यों को लेकर के फिर से एक बार हम इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि समाज के बीच में हम सब काम करते हैं, तो समाज के जो प्रभावित करने वाले विषय हैं, जैसे पर्यावरण हुआ, सामाजिक समरसता, परिवार कुटुंब प्रबोधन, प्राकृतिक खेती, हम देख रहे हैं कि अभी ग्रामों में वर्तमान में बहुत समस्या हो रही है। लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो उससे हमारे जनजीवन पर और स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो उसके जागरण के लिए ये यात्रा है और सभी समाज, हिंदू समाज एकजुट रहे, इस उद्देश्य को लेकर के यात्रा पिछले वर्ष से प्रारंभ की गई थी। तो आज 14 फरवरी को पुनः इस यात्रा का आयोजन है। तो इस संबंध में आज की प्रेस वार्ता थी। 8 बजे से प्रारंभ होकर के 12 बजे निश्चित स्थान जो हमारा इमली टेकरा का हनुमान मंदिर है, श्री विष्णु धाम मंदिर, वहां पर सभी 21 गांवों से निकल करके 12 बजे उस स्थान पर पहुंचेगी। कौन कौन से ग्राम है जो इसमें 6 हमने केंद्र बनाए हुए हैं। एक पहला केंद्र है कुम्हारी, तो कुम्हारी से पाथरवाड़ा, कोलवा, तवेझरी, आंवलाझरी, भरवेली होते हुए हीरापुर। दूसरा केंद्र है बोदा, बोदा से आंवलाझरी, भरवेली, हीरापुर और मंदिर। फिर उसके बाद तीसरा केंद्र है जागपुर, जागपुर से मंझारा, तवेझरी, आंवलाझरी, भरवेली, हीरापुर। चौथा केंद्र है टेकाड़ी, टेकाड़ी से धनसुआ, मानेगांव, हीरापुर और मंदिर। रावणबंदी, पायली, धनसुआ, मानेगांव, हीरापुर। और अंतिम केंद्र है बगदरा, बगदरा से अमेड़ा, भानपुर, खुटिया, बड़ा हीरापुर, मुंडीबाई होते हुए हीरापुर विष्णु धाम मंदिर ये यात्रा पहुंचेगी। तो लगभग 21 गांव इस बार हमने सम्मिलित किया है। पिछले वर्ष हम 13 गांवों तक पहुंच पाए थे और 1 वर्ष तक के हमने इन सभी गांवों में बैठना चालू किया। तो 21 गांवों को इस बार हमने सम्मिलित किया। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक गांव हम इसमें जोड़ सके और ये जागरण प्रत्येक गांव में पहुंच सके। इस उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश है। क्या लगता है 14 फरवरी या वैलेंटाइन डे इसमें भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पिछले वर्ष हम लोग सब बैठे थे तो ध्यान में आया कि जनवरी माह में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहते हैं, लोगों की खेती के काम पूरे नहीं हो पाते। तो ग्रामीण, दरअसल हमारा यात्रा का उद्देश्य ग्राम को जोड़ना, और जनवरी माह में हमारे जैसे धान प्रधान क्षेत्र है, तो गानी होती है, धान को बेचना रहता है, तो किसान और ग्रामीण जन उस वक्त तक फुर्सत नहीं हो पाते। तो हमने ये सोचा कि फरवरी माह में थोड़ी ठंड भी कम रहती है, लेकिन मन में ऐसा है कि 14 फरवरी रखना चाहिए। तो 14 फरवरी का दिन ध्यान में आया और वो तय हुआ। तो इस वर्ष भी हमने सोचा कि जब एक दिन तय हुआ है तो उसी को हम अगले वर्ष में कंटिन्यू करते हैं। ऐसा वैलेंटाइन डे जैसा कुछ ऐसा विषय हमारे मन में नहीं है। 14 फरवरी वसंत पंचमी का दिन भी रहता है, माता सरस्वती की पूजा रहती है, तो एक बड़ा अच्छा अवसर रहता है, इसलिए हमने 14 फरवरी का दिन पुनः निश्चित किया। सामाजिक फैलाने का भी इसमें जी बिल्कुल बिल्कुल, धर्म तो उद्देश्य है ही हमारा। धर्म तो एक आधार है, अपना हिंदू समाज का धर्म आधार है, और उस आधार भी हमारे 6-7 विषयों में है। आप देखें, गौ सेवा भी है, ग्राम विकास भी है, सामाजिक समरसता है, कुटुंब प्रबोधन है, ये सारे विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धर्म तो खैर, धर्म प्रधान देश है तो धर्म का तो महत्व रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम ये सारे सामाजिक विषय जिनसे हमारे जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, आप खेती से भी प्रभाव पड़ रहा है, परिवार से भी प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक समरसता से भी प्रभाव पड़ रहा है, ये सारे विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज समाचार।